हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरर एनालिसिस। तो देखते हैं एरर एनालिसिस क्या है। जैसे डिमेंशनल एनालिसिस बहुत इजी आपका यूनिट है, उसी तरह से एरर एनालिसिस भी आपका बहुत इजी आपका ये आर्टिकल है। तो एरर एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर क्या होती है? एरर क्या होती है? एरर, ओके, व्हाट इज एरर? जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है, जैसे सपोज करिए हमारे पास जी की वैल्यू है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। दिस इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू। लेकिन मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंट जब लेबोरेटरी में करेंगे तो हमारे पास मान लीजिए जी की वैल्यू आ रही है 9.7। दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये हमने कहां पे ली? लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके निकाली, और ये वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू है। तो अब क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू हम इसको बोलेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो कोई किसी न किसी कारण के कारण किसी न किसी कारण से हमारी जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम या ज़्यादा आती है। तो ट्रू वैल्यू और मैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होगा मीन्स दैट इज कॉल्ड एरर। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and observed value, that is called error। that is called error। ये क्या होती है? एरर होती है। मीन्स ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो, जैसे यहाँ पे कितनी एरर है? 0.1 मीटर माइनस दिस द एरर, क्योंकि हम 9.8 में से किसको माइनस कर देंगे? 9.7 को माइनस। यू विल गॉट द एरर इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एन एरर। दैट इज कॉल्ड एन एरर। अभी एरर क्यों आती है? इसके पीछे बहुत ज्यादा कारण है। ये जैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं हो, इम्प्रॉपर टेक्निक हो, या फिर हमें उसका नॉलेज नहीं है किस तरह से रीडिंग लेनी है, हमारा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, या एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। मीन्स कोई ना कोई हमेशा जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास नहीं आएगी। ट्रू वैल्यू से वैल्यू जो है, जो हम मेजर्ड वैल्यू होगी, इट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू और आल्सो कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच में मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में फर्क होगा। जैसे सपोज करिए मैंने ये है एक, इसकी लेंथ है मान लीजिए 1 मीटर, लेकिन जब मैंने इसको नापा तो मेरे पास आ गई 1.1 मीटर। 1.1 मीटर, तो 1.1 क्या हुई? आपकी मेजर्ड वैल्यू। 1 मीटर क्या हुई? आपकी ट्रू वैल्यू। तो जब हम 1 को 1 में से करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, माइनस का आएगा। लेकिन एरर हमेशा एडिटिव होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। एरर इज ऑलवेज एडिटिव। माइनस भी आएगा तब भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एरर इज ऑलवेज एडिटिव। तो दिस इज योर एरर, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। नाउ we have different types of errors. Now types of error. Number first is your systematic error। सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग क्या हुआ कि सिस्टम के कारण जो हमारी एरर ओरिजिनेट होगी उसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम का मीनिंग ये है कि हम लोगों को जब हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक तो हम लोगों को क्या चाहिए? लेबोरेटरी चाहिए, लैब चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लैब होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और तीसरा आप लोग खुद होने चाहिए। तो मीन्स
लैब, इंस्ट्रूमेंट एंड वी, हम लोग। तो लैब भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है हमारा, दिस इज द सिस्टम। तो इस सिस्टम के कारण हमारे द्वारा या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या लेबोरेटरी में क्या प्रॉब्लम है, लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट और हमारे द्वारा जो एरर आएगी उसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? सिस्टमेटिक एरर। मीन सिस्टम के कारण, एरर ड्यू टू सिस्टम, एरर ड्यू टू सिस्टम, एरर ड्यू टू सिस्टम। सिस्टम के कारण जो एरर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। एंड सिस्टमेटिक एरर जो है ये फर्दर हमारे पास नंबर फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर में नंबर फर्स्ट कौन सी है? नंबर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? मींस मान लीजिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉल्टी है। जैसे मान लीजिए आपकी इंस्ट्रूमेंट, जैसे सपोज करिए हम लोग लेंथ नाप रहे हैं और हमारी यहाँ से मीटर स्केल है और ये मीटर स्केल यहाँ से क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है, यहाँ से ब्रेक हो गई है। जब यहाँ से ब्रेक हो गई है तो जब हम रीडिंग लेंगे मान लीजिए, तो हमारी जो रीडिंग होगी, रीडिंग में क्या आएगा? फर्क आएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक हो गई है। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण कई बार हमारा जैसे स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के हमें जीरो एरर निकालनी पड़ती है, तो उनकी जीरो एरर निकाल करके ही हम रीडिंग लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आएगी उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। कई बार हमारे पास फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई कमी है, कोई मतलब जैसे स्क्रू गॉज है, तो सॉरी वर्नियर कैलिपर है, तो उसका हमने टाइट करना है स्क्रू को, तो अगर उसको टाइट नहीं करेंगे तब भी हमारी एरर अराइज हो जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होगी ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, तो ये इस एरर को हम दूर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर करके, इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर करके। मान लीजिए हम स्केल को हमेशा ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो स्केल नीचे से खींच जाती है, उसका 0 और 1 क्या होगा? नीचे से मान लीजिए हो गया, तो हमारे पास हमेशा एरर आएगी। क्या आएगी? एरर आएगी। उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट भी किसका पार्ट है? सिस्टम का पार्ट है। तो ये किसके अंडर आएगी? सिस्टमेटिक एरर के अंडर आएगी, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर आती है जैसे सपोज करिए पर्सनल एरर, हम लोग केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्यूरेट, जो ब्यूरेट होती है उसमें मिनिस्कस बनता है, तो हमने लोअर मिनिस्कस पढ़ना है कि अपर मिनिस्कस पढ़ना है। हमें इस बात का क्या होता है कि हम लोगों को अगर इसका पता नहीं है तो हमारे में क्या है? कमी है। पर्सनल, क्योंकि पर्सन के कारण आएगी, तो ये पर्सन इज आल्सो द पार्ट ऑफ ए सिस्टम। तो मीन्स दैट इज लोअर मिनिस्कस पढ़ना है, अपर मिनिस्कस पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? तो वो एरर जो होगी दैट इज पर्सनल एरर। ऐसे मान लीजिए हम लोग जो है कोई चीज़ है, कोई रीडिंग है, हम उसको साइड से देख रहे हैं, रीडिंग को दूसरे साइड से देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम लोग जब तक उस चीज़ को कहाँ से नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग उसको ऊपर से नहीं देखेंगे, बिल्कुल सामने से नहीं देखेंगे, तब तक हमारी रीडिंग क्या नहीं होगी? करेक्ट नहीं होगी। तो पर्सनल कॉजेज कि जैसे पैरालैक्स है, पैरालैक्स किस में है? आपके जो ऑप्टिकल बेंच होता है, हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल बेंच में पैरालैक्स होता है। तो पैरालैक्स अगर हम ढंग से नहीं देखेंगे तो वो पैरालैक्स हमारे पास एरर आ जाएगी। तो इट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल कॉजेज के कारण जो एरर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर बोलेंगे, पर्सनल एरर। उसके बाद एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। हम पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमारा बॉब ऑफ द पेंडुलम है,
यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है। हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है पेंडुलम की। तो जब हम पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर हमें पता है कि अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ हो तो 2 सेकेंड टाइम पीरियड आना चाहिए 100 सेंटीमीटर के लिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये नहीं आएगा, या ये 1.9 सेकेंड आ जाएगा या 1.8 आ जाएगा, मींस 2 नहीं आया। इसमें कुछ एरर आई। क्यों आई? क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है, एक्सटर्नल कॉजेज क्या है कि हवा जो है वो चलेगी, एयर बलॉन होगी, तो पेंडुलम जो है उसमें एयर का रेजिस्टेंस होगा, उस चीज को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। हम फिजिकल बैलेंस हम लोग उसमें वेट मेजर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस उसमें भी हम लोग काउंट नहीं करते। जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो जो रीडिंग है वो हमारी थोड़ी सी गलत आएगी। हम लोग मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है उसको छाया में कर रहे हैं, अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को धूप में करेंगे तो हमारी रीडिंग क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी, क्योंकि धूप के टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। टेम्परेचर के इफेक्ट होने के कारण एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब क्या, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज का मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, इन चीजों का जो इफेक्ट होगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उस चीज के कारण जो एरर आएगी उसे हम एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। नंबर 4, एरर ड्यू टू imperfection in technique। imperfection in technique। अब imperfection in technique क्या है कि हम लोगों को हमने बुक में जो दिया हुआ है हमने उसको पढ़ा, लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है, इम्परफेक्शन है हमारे पास, इम्परफेक्शन है, हम लोग उसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो हम लोगों को पहले उसको ढंग से पढ़ना है, तब एक्सपेरिमेंट को करना है। तो जो इम्परफेक्शन होगी, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन जो है, जैसे हम लोग कोई चीज़ें होती है, जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जैसे वेट नाप रहे हैं तो हम बॉयंसी ऑफ एयर को काउंट नहीं करते हैं कि बॉयंसी ऑफ एयर होती है। तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक्स हमारी क्या होती हैं, हम लोग जो इम्परफेक्ट होते हैं, तो उसके कारण जो एरर आएगी दैट इज इम्परफेक्शन इन टेक्निक, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दीज आर द सिस्टमेटिक एरर दैट इज ड्यू टू सिस्टम। मीन्स जो टेक्निक है वो हमारी ठीक नहीं है कि हमने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को करना है। तो ये जो एरर्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। वी कैन रिमूव सिस्टमेटिक एरर, हम लोग सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर करके जो पर्सनल एरर है उसको हम लोग अच्छी तरह से उसका हमें करें, मतलब जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, एक्सटर्नल कॉजेज हैं उनको भी हटा सकते हैं, इम्परफेक्शनिटी, तो इस एरर को रिमूव किया जा सकता है सिस्टमेटिक एरर को। दिस इज योर सिस्टमेटिक एरर। नाउ नंबर सेकंड इज योर, that is number second, the error is that is your number second is your random error, random error, random error means this error arises due to unknown causes। हमें इन एरर का कॉज पता नहीं होता, अननोन कॉज। अननोन कॉज मीन्स हमें पता ही नहीं है कि एरर कैसे आती है, तो हम इस एरर को मिनिमाइज जो है वो हम लोग इस एरर को रिमूव नहीं कर सकते। हम इसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं लेकिन इस एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता। रैंडम एरर, रैंडम बार बार वो एरर आएगी, तो दिस एरर अराइजेस ड्यू टू अननोन कॉज, वी डोंट नो द कॉज, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, हाउ टू मिनिमाइज इट, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मान लीजिए मुझे बोला कि इस रॉड की लेंथ फाइंड आउट करिए। सपोज करिए मैंने इसकी लेंथ नापी, मेरे पास आई 1.2 सेंटीमीटर। मैंने फिर से नापी तो मेरे पास आ गई 1.1 सेंटीमीटर। मैंने फिर से नापी तो मेरे पास आ गई 1.3 सेंटीमीटर। मैंने फिर से नापी तो मेरे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिस रॉड मान लीजिए कोई। तो
जो रैंडम एरर है इसको दूर करने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक कॉइन है उसको ऊपर टॉस करते हैं तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। ऐसा तो हो सकता है कि हेड ही आएगा, तो अगर 100 बार करेंगे तो उससे 50 बार हेड आ जाए 50 बार टेल आ जाए। तो जैसे सपोज करिए मान लीजिए इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है मान लीजिए 1.2, तो मेरे पास यहाँ 1.3 भी आ रहा है 1.1 भी आ रहा है, इधर बढ़ रहा है इधर कम हो रहा है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग ये सोचते हैं कि इस इफेक्ट को हमने क्या करना, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग, जैसे 10 रीडिंग्स ले ली या हमने 1 2 3 4 5 6 रीडिंग ले ली, सपोज करिए हमने एक ही चीज की। अब हम क्या करेंगे, इन रीडिंग्स का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। तो मीन क्या आ जाएगा, 1.3 प्लस 1.2 प्लस 1.1 प्लस 1 प्लस 1.2 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 6 तो यू विल गॉट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 2 4 5 2 7 मीन्स मेरे पास आ जाएगा 7/6। तो 1 हमारे पास बन गए 10, 1.146 1.2 हमारी वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है। तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू है ये हम मतलब इसको हम फिर ट्रू वैल्यू मान लेंगे, इस वैल्यू को क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो व्हाट वी कैन से मीन्स हाउ टू मिनिमाइज द random error, we can take the large number of readings of a given result। जैसे स्क्रू गॉज उससे हम 4-5 रीडिंगें लेंगे, 1 क्लिपर से भी हम लोग 6-7 रीडिंगें लेंगे, उन 7 रीडिंगों का मीन निकाल लेंगे। जो मीन आएगा उसको हम लोग ट्रू वैल्यू मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। तो इस तरह से हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मैथमेटिकली देखें, मान लो दिस रीडिंग इज कॉल्ड A1, दिस रीडिंग इज कॉल्ड A2, this is called A3, this is called A4, this is called A5, this is called A6 and so on। We will take n readings suppose, so last reading is your AN। What will we do, what is A bar equal to, what is the mean value, A bar is equal to A1 plus A2 plus A3 plus so on AN divided by n। हम इसको समेशन भी लगा सकते हैं, 1/n बाहर ले लिया, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं इसको, समेशन। इसका इस सिंबल का नाम होता है समेशन। सम करना, ऐड करना। तो हम लोग यहां लिख देंगे I is equal to 1 to n AI। This is our, in this way we can reduce, this is the true value, this is the true value। So we can find out the true value by taking large number of readings, So this is your random error, Third error is our gross error। ये बहुत मजेदार एरर है। ग्रॉस एरर मतलब जैसे सपोज करिए मैं और मेरा एक साथी जो है, या आप हैं, आपका एक दोस्त जो है वो रीडिंग ले रहा है, उसने आपको बोला कि लिखो 1.23, लेकिन आपने क्या लिख दिया 1.32, तो कितना डिफरेंस आ गया। उसने बोला लिखो 1.23, लेकिन आप क्या लिख रहे हो 1.32। तो किसकी गलती की वजह से हुई है, जो हमारी अपनी गलती की वजह से, मिस्टेक है ये। ग्रॉस एरर मीन मिस्टेक्स, जो हम लोग मिस्टेक करते हैं। अब ये तो एरर कैसे राइज हुई, ड्यू टू मिस्टेक। तो हम लोग जैसे सपोज करिए हम लोग जो है रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसको गलत पढ़ सकते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द रीडिंग, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको कि 1.23 हमने बोला, उसने 1.32 लिख दिया। या किसी ने बोला यू हैव टू राइट 21.3 मीटर, आप क्या लिख रहे हो 23.1 मीटर। मीन्स what will you got, you have done an error। तो दिस इज द ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर जो है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा कि जो हम इंस्ट्रूमेंट है उसको, और हमें
पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल का, तो हम जो है कभी भी ग्रॉस एरर अराइज नहीं होगी। तो ये जो एरर्स हैं, इसको जो हमारी रैंडम एरर है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। ग्रॉस एरर को भी हम लोग अपने ऊपर रिमूव किया जा सकता है। तो दिस इज योर एरर्स, दीज आर कॉल्ड एरर्स। नाउ we will do what is absolute error. Absolute error. Absolute error. The difference between true value and measured value is called absolute error. That is called absolute error. The difference between true value and measured value of a physical quantity लिख देते हैं, physical quantity। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हमारी ट्रू वैल्यू है 1.5 और हम लोग मेज़र कर रहे हैं 1.3, तो ये कौन सी होगी मेजर्ड वैल्यू और ये कौन सी होगी ट्रू वैल्यू। हम क्या करेंगे 1.5 में से 1.3 को माइनस कर देंगे। यू विल गॉट व्हाट इज दिस इज विच वन, दिस इज अवर एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे हम इसको, एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। अच्छा, साथ में हम जैसे हम इनको एब्सोल्यूट एरर को करते चलेंगे तो साथ में हम इसको थ्योरेटिकली भी करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मीन्स मेजर्ड वैल्यू बोल दो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल दो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वो जो होगी हमारी दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। मान लीजिए हमने क्या किया, एक मेजरमेंट की, जैसे सपोज मेरे पास एक रॉड थी, कोई रॉड है, उसकी लेंथ नापने को आ गई, मैंने बोला इट्स लेंथ इज 4.1, एक बार नापी तो 4.1 आई, फिर कितनी आई 4.2, फिर 4.1 आ गई, 3.9 आ गई, 4.2 आ गई, 4.1 आ गई, 4.3 आ गई। तो हाउ मेनी टाइम आई हैव मेजर्ड दिस रॉड, मीन्स इसी रॉड को अगर मैं मेजर करूंगा तो मेरे अंदर अगर मैं एरर करूंगा तो मेरे साथ ही करेगा तो वो 4.2 करेगा। तो ये जो रॉड है इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। एक मेजर कर रहा है 4.1, एक कर रहा है 4.2, एक 4.1, 3.9, 4.2। तो हमने कितनी वैल्यूज ले ली, 7 वैल्यूज ले ली हमने। तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। तो हम लोग बोलेंगे, जैसे सपोज करिए मैंने इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये जो वैल्यू है दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5, A6 एंड A7, A6 एंड A7। then what is the true value? True value is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 डिवाइडेड बाई 7। जितने बार हमने ऐसे एवरेज निकाला जाता है तो हमारे पास ए बार क्या आ जाएगा, ए बार मीन्स बार किसके लिए लगाते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू के लिए लगाते हैं। तो ए बार कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बार ट्रू वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.1 प्लस 3.9 प्लस 4.2 प्लस 4.1 प्लस 4.3, सबको जोड़ देंगे। मान लीजिए हम लोग जब सबको जोड़ देंगे तो कितने से डिवाइड कर देंगे फिर इसको, 7 से। तो हमारे पास क्या आ गया,
4 7 चौके 28, 2 1 3 3 6, sorry, in this case there is 3.9, तो we'll take 4 4 8 4 12, एक इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 28 28, अब 3 4 5 6 2 9 और 10 means 29/7. When we do it you will got 7 चौके 28 बन गए 10, 7 एकम 7 3 10, 7 चौके 28 means the value is 4.1. What is the true value? What is true value here? What is a bar equal to? That is 4.1. That is the true value. This is the true value. This is the true value. True value कितनी आई? 4.1. 4.1 is our true value. Now, what is absolute error? That is the true value minus experimental value. What is this? Is the experimental value for experiment number first. Second value is 4.2. So, what is absolute error in A1? Absolute error in A1 first reading में, that is equal to, हम उसको ऐसे नोट कर सकते हैं, डेल्टा ए. डेल्टा ए इज इक्वल टू, what is delta A1 equal to? Delta A1. Delta A1 is equal to 4.1 minus 4.1, that is equal to 0. What is delta A2? 4.1 true value minus A2, that is 4.2, that is minus 0.1. What is delta A3 equal to? That is again 0. What is delta A4 equal to? That is 4.1 minus 3.9, that is equal to 0.2. Then delta A5 equal to, delta A5 is equal to 0. minus 0.1. Now delta A6 is equal to 0. What is delta A7 is equal to? That is 4.1 minus 4.3, that is minus 0.2. Minus 0.2. So what are these values called? This is absolute error in A1. This is absolute error in A2. Absolute error in A3. Absolute error in A4. Absolute error in A5. Absolute error in A6 and absolute error in A7. What are these called? Absolute errors. These are called absolute errors. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एरर इज ऑलवेज एडिटिव. नेगेटिव भी होगी तब भी एडिटिव भी होगी. एरर इज ऑलवेज एडिटिव. ऐड ही होगी एरर हमेशा. एरर इज ऑलवेज एडिटिव. नाउ इट इज एब्सोल्यूट एरर. देन व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? अगर हम एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दें, मीन्स व्हाट इज डेल्टा ए बार? दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, इसका क्या लगा देंगे हम लोग? मॉडुलस लगा देंगे. प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा सो ऑन डेल्टा A7 divided by 7. What have you got? What is mean absolute error in A? That is equal to 0 plus minus 0.1 plus 0 plus 0.2 plus मॉडुलस लगा देंगे माइनस 0.1 प्लस यहाँ पे हमारा प्लस ये माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस माइनस 0.2, तो हम डिवाइड बाई 7. नाउ दिस इज माइनस मॉडुलस. जब हम मॉडुलस लेते हैं किसी का तो वो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है. इसको मॉड बोलते हैं, मॉड लेना. जैसे -1 का हम मॉड देंगे तो बड़ी आंसर +1. +1 का लेंगे दैट इज आल्सो +1. -2 का लेंगे दैट इज +2. जब हम मॉड लेते हैं, मॉडुलस क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस.
मॉडुलस लेना बोलते हैं बेटा इसको। तो हम यहाँ मॉड लेंगे। अब इसमें मॉड क्यों लिया, क्योंकि एरर इज ऑलवेज एडिटिव, तो ऐड होगी। यू विल गॉट 0 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 7। डोंट एलिमिनेट जीरोस भाई, बिकॉज देन यू हैव टू डिवाइड विद 7। अगर आप जीरोस को एलिमिनेट कर दोगे तब तो आप 4 से डिवाइड करोगे। ओके, अब इनको जोड़ देंगे तो 0.3426 0.6 डिवाइड बाई 7। व्हेन वी डिवाइड इट व्हाट विल यू गॉट, पॉइंट लगेगा, नहीं जाता है, क्या लगेगी 0, कितने बन गए 60, 8 7 जा 56, 4 बचे, आगे 5 आ गया, तो योर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.09 0.09। what this called, this is called mean absolute error, mean absolute error। तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर समझ आ गया होगा किस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। आपकी ट्रू वैल्यू कितनी है, व्हाट इज योर ट्रू वैल्यू, याद रखेंगे इन दिस केस ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू है हमारी ए बार दैट इज 4.1। तो यह आ गया आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी हैव रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर means it is also called fractional error, fractional error also। the ratio of mean absolute error to the true value, अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर दें, ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें, मीन्स दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। व्हाट दैट कॉल्ड, रिलेटिव एरर। देन व्हाट इज द रिलेटिव एरर, दैट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार। व्हाट विल यू गॉट डेल्टा ए बार, व्हाट इज डेल्टा ए बार, that is 0.09 divided by 4.1 divided by 4.1। तो it will become equal to 9 upon 2 0 है तो 100 बन जाएगा, और इधर 441 बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा 10 चला जाएगा, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। When 9 is divided with this 41, what will you got, ये जाता नहीं है, यहाँ पे लगी 0 पॉइंट, तो आगे हमारे पास 0 पॉइंट लग गया। तो 41 से करेंगे तो 9 जो है वो 0 लग गई, पॉइंट लग गया, 90 बन गए। जब 90 बन जाएंगे 42 आ जाएगा 0 पॉइंट, तो दिस विल बिकम इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.02 when we divide it with this। नाइन गए 0.90, it will become 9। if it is 9 then it is here is 0, when it will become 90 then there will be a point, then it is 0.02, 9 upon 41, 9 upon 41। So we can do it, so you will got that is called relative error, that is called relative error। now it may be 0.02। now what is percentage error, percentage error, when we multiply the relative error
into 100, that is called percentage error. Means what will you got? What is relative error? That is delta A bar divided by A into 100. 0.02 into 100, that is 2%. That is 2%. 2%. What is the percentage error? 2%. Means आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 2% की एरर है, 2% की क्या है? एरर है. तो रिलेटिव एरर इज 2%. अब हम लोग किसी भी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हमारे पास ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.1 प्लस माइनस. व्हाट इज द योर मीन एब्सोल्यूट एरर? दैट इज 0.09. 0.09. व्हाट डज इट मीन? कि the value may be, this value may be 4.19 or it may be 3.92. This value may go from प्लस माइनस क्यों लगाया? ये इतना प्लस भी हो सकती है और इतना माइनस भी हो सकती है. तो what is this called? Means this is called true value, this is called A bar plus minus delta A bar. That is the representation of any physical quantity. Any physical quantity. अगर हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 4.1 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? What will you got then? You will find out the percentage error. ये क्या है? Mean absolute error. What is this? This is mean absolute error. ये क्या है? This is true value. मान लो मैंने लिखा वो लेंथ है, लेंथ बराबर है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1. What is the mean absolute error here? That is 0.1. What is the mean true value? That is 5. So what is the percentage error from here? Percentage error. निकाले percentage error. 0.1 divided by 5. क्या क्या आ जाएगा आपके पास? 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.02. 0.02 आ जाएगा. What is the percentage error? Multiply with 100. That is 2%. That is 2%. मीन्स इसमें जो है जो 5 सेंटीमीटर है वो 2% जो है उसमें एरर है. 2% क्या है? एरर है. दिस सपोज और रिजल्ट है. मान लीजिए आपके सामने कोई रिजल्ट पड़ा है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम प्लस माइनस 0.2. 5 ohm 0.2. What will you got? What is the percentage? What is the percentage error? That is equal to relative error multiply with 100. What is relative error? That is 0.2 divided by 5 into 100. Got 0.04 into 100. That is 4%. That is 4%. So 4% is your which one? Percentage error. Relative error multiply with 100. 0.2 divided by 5 into 100. 0.04 into 100. That is 4% is the your R में जो है वो 5, इसमें R में जो है वो 4% एरर है. तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं. तो वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज एरर. In this case, in this way we can find out the percentage error. So this is your percentage error. So we have done the absolute error, mean absolute error, then relative error, then percentage error. Thanks. Have a nice day.